कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 के लिए एकजुट किया जा रहा है। उन्हें हाईटेक किया जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया की लड़ाई के लिए मजबूत किया जा रहा है। तो अखिलेश खुद मंदिर मंदिर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ने की है। तो कांग्रेस में भी कोशिशें कुछ ऐसी ही हैं। बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो मायावती 2022 के लिए क्या कर रही हैं, क्या प्लानिंग है, ये अभी तक साफ नहीं है। तो छोटे दलों की बात करें तो पीएसपीएल, आम आदमी पार्टी, सुभाषपा, पीस पार्टी और एआईएमआईएम के नेता भी जिलों का दौरा कर रहे हैं और उनकी कोशिश किसी न किसी गठबंधन में फिट होने की है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल का दखल है। पूर्वांचल को नजरअंदाज करके किसी भी दल को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। 2012 में अखिलेश और 2017 में बीजेपी की सरकार बनवाने में पूर्वांचल की बड़ी भूमिका रही है और अब एक बार फिर सभी दलों का फोकस पूर्वांचल है। रविदास जयंती के बहाने वाराणसी में सियासी दिग्गजों की जुटान देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रविदास जयंती के मौके पर अपनी अपनी आमद दर्ज कराई। यानी सबके फोकस में काशी ही नहीं पूर्वांचल भी है। तो 48 घंटों के भीतर ही काशी सियासत का मुख्य केंद्र बन गई। मौका था बीजेपी के हाईटेक कार्यालय के उद्घाटन का। इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी काशी पहुंची, जहां हाईटेक कार्यालय के उद्घाटन के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव के साथ साथ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हुआ। जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के पदाधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। क्षेत्रीय कार्यालय जो रोहनिया में बना हुआ है, हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे पहले इसका विहंगम नज़ारा देखें। इस कार्यालय की बिल्डिंग को देख के आप कह नहीं सकते हैं कि ये किसी राजनीतिक दल का कार्यालय है। देखने में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बल्कि एक हाईटेक वार रूम कहा जा सकता है। निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व, अब आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, बैठक हुई है, इसमें संगठनात्मक बैठक भी हुई है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बैठक हुई है, आगे और भी बैठकें हैं। लेकिन यह पूरी तरह से संगठन को सशक्त बनाने की दृष्टि से और आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, उसकी दृष्टि से भी यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कोई भी बूथ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से A+ श्रेणी में रहना चाहिए। देखिए, मंत्र नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में मेहनत होती है और मंत्र एक ही है कि लोगों से संपर्क रखिए, संवाद रखिए, जो केंद्र की प्रदेश की योजनाएं हैं उनको जन तक पहुंचाइए। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और 12 माह काम करती है। तो ये जो आप देखते हैं बीच बीच में जो हमारे बड़े नेतागण, खासतौर से अध्यक्ष जी हैं, अमित शाह जी हैं और नेता हैं नड्डा जी हैं, ये लोग जब आते हैं तो और हम लोगों से फीडबैक लेते हैं, फिर गाइडलाइंस देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी राज्यों में 2-2 दिन का प्रवास चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने 6 दिन दिया है। पूरा संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करना ये उद्देश्य है और नीचे तक के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद हो जाए, इसी के तहत देश के सभी राज्यों में वो समय दे रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने यहां से संचारी रोगों के खिलाफ अभियान की भी शुरुआत की। पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। आयुष्मान भारत में हर परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है वो अपना गोल्डन कार्ड बना करके 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार की सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। बात अगर करें पूर्वांचल की राजनीति की तो करीब 28 जिलों की 170 विधानसभा सीटें यूपी की सियासत में टर्निंग पॉइंट हैं। हाल ही में राजभर समाज को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी ने यहां कार्यक्रम किया था।
क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से ब्रेकअप करने के बाद बीजेपी की नजर यहां राजभर समाज पर भी है। जनता पार्टी जिसे आज की तैयारियों को देखते हुए वाराणसी में हम कह सकते हैं राजनीति के खेत के एक अच्छा किसान भारतीय जनता पार्टी साबित हुआ है, जो मौसम को देखते हुए राजनीतिक मौसम को देखते हुए उसका पूर्वानुमान करके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये जो बैठक आयोजित किया है, इस बैठक का महत्व तब समझ में आएगा अन्य दलों को जब वो राजनीतिक तैयारियों की दृष्टि से काफी पीछे पिछड़ते दिखलाई देंगे। यूपी की सियासत में पूर्वांचल का दखल, हर दल के फोकस में पूर्वांचल। अखिलेश प्रियंका ने किए दौरे, बीजेपी ने काशी में किया महामंथन। अब की पूर्वांचल किसके साथ? यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन माहौल बनना शुरू हो गया है। सियासी दौरे जारी हैं और जोड़ तोड़ की सियासत भी खूब चल रही है। देखते जाइए, सियासत बड़ी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चले इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, अगले साल की अगर बात की जाए तो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव भी इस साल होने वाले हैं। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से देखने को मिल रही हैं? देखिए, सिर्फ 48 घंटे की यदि हम बात करें और वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी एक केंद्र बिंदु है 128 विधानसभा सीटों का पूर्वांचल, सभी दलों ने यहाँ अपनी हाजिरी दी है। सिर्फ मायावती की पार्टी को छोड़ के बसपा की पार्टी, वैसे भी बसपा की क्या राजनीति होती है जब तक वो अपने पत्ते नहीं खोल देती हैं तब तक नहीं पता चलती है। बाकी सभी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, केंद्र बिंदु वाराणसी को कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने भी मत्था टोका, सिर्फ मत्था ही नहीं टेका बल्कि ये मैसेज देने की कोशिश की जो दलित जो समुदाय है, 17 विधायक के अनुयायी है, उनके साथ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहाँ जीतने वाले थे, वो भी आए, उन्होंने भी अपनी हाजिरी लगाई। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसे जाहिर है सबसे आगे रहना ही था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ 2 दिन पहले ही आ गए थे। और आज का दिन खास है क्योंकि जिस कार्यालय का उद्घाटन किया गया अभी थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा ने जो उद्घाटन किया है, वो सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, बल्कि कहा जाए तो ये पूर्वांचल की राजनीति का बहुत बड़ा एक वार रूम या वार सेक्टर की तरह पे स्थापित किया है। इस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना ऑफिस स्टैब्लिश किया है, वहां से पूरे केंद्रीय स्तर पर नजर रखी जाती है। वहां पे उनके आईटी की जो टीम है और सोशल मीडिया की टीम है बैठी रहती है, उस तरीके की सारी व्यवस्थाएं यहाँ की। लगातार पूर्वांचल के दौरे पर पहुंच रहे हैं दिग्गज नेता